पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी। अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने अज़्म दोहरा दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया से खुसूसी मुलाकात। मसला कश्मीर, कश्मीरी अवाम के उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। कहा, गजा में फौरी जंग बंदी, पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की ज़रूरत है। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, दोस्त ममालिक से मुतवाज़न ताल्लुकात चाहते हैं। खदशात खत्म, अफवाहें दम तोड़ गईं। इलेक्शन से कबल फाइनल काउंट डाउन शुरू। मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने का आगाज। उम्मीदवार शाम 4:30 बजे तक फॉर्म जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर तक वसूल किए जाएंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर, कागजात की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। पंजाब बार काउंसिल का इंतखाबी तरीक़ाकार और हल्का बंदियों पर तशवीश का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मातहत इंतखाबात की शफाफियत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का मुतालबा। एलामिये में कहा गया कि इलेक्शन बरवक्त और शफाफ होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तज़ादात का नोटिस दे। मकसद महज इलेक्शन नहीं बल्कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। आम इंतखाबात का बगल बजते ही सियासी जमातों की तैयारियों को टॉप गियर। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड की अहम बैठक। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी। JUI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम। कागजात नामजदगी की वसूली के दिन बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अखबारात में इश्तिहार जारी। इश्तिहार में कहा गया, आर्टिकल 62(1)F और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 332 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठा। अदालती फैसले का असर आम इंतखाबात में उम्मीदवारान पर भी हो सकता है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहें तो जामे तहरीरी जवाब जमा करवा सकते हैं। अपीलों और दीगर मुकदमात की समाअत 2 जनवरी को 7 रुकनी बेंच करेगा। 2013-14 के आप अमन की बात करते हैं कि आपने कायम किया था, तो ये बात क्या किसी को मालूम नहीं है कि ये आप इसमें आपका हाथ कितना था? आपका कराची से कंसर्न क्या है? और एक काम जब इदारों ने फैसला किया, जब फौज ने और रेंजर्स ने फैसला किया, पुलिस ने कुर्बानियां दी, उसके नतीजे में अमन कायम हो गया। आप क्रेडिट भी अपना लेना चाहते हैं, तो आप खामखा में जो है वो मैं कौन के खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कराची में अमन इदारों ने कायम किया है, क्रेडिट आप लेना चाहते हैं। हाफिज नईम की तनकीद। नवाज शरीफ का दावा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला बेगाना करार दे दिया। कहा, पानी बिजली गैस फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। मर्दमशुमारी कम दिखाकर कराची वालों की पीठ पर छुरा घोंपा गया। आइंदा सीजन के लिए गंदम की इमदादी कीमत कितनी होगी? इक़्तिसादी राब्ता कमेटी आज फैसला करेगी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में गवर्नमेंट पावर प्लांट्स को अदायगियों के लिए 262 अरब की मंजूरी भी दी जाए। कि इलेक्ट्रिक के वाजिबात की अदायगी के लिए 57 अरब एडवांस सब्सिडी मंजूर का इम्कान। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ मंजूर कर लिए। रकम इदारा जाती इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए वसूल और फराहमी की जाएगी। और एलामिया के मुताबिक आलमी बैंक ने पाकिस्तान की हिकमत अमली से इत्तफाक कर लिया है। फराहम करदा रकम मुल्क में तवानाई की इस्लाहात पर खर्च होगी। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। साबिक CEO ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी गिरफ्तार। शेख अख्तर हुसैन ने जाली डिग्री पर CEO की तैनाती हासिल की। मुल्जिम की पेश करदा PhD की डिग्री जारी निकली। मुल्जिम 2018 और 2019 के दौरान बतौर CEO ड्रग तैनात रहा। शेख अख्तर हुसैन को जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मनसूख होने पर गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी रुकी न, दीगर ममालिक के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। तालिबान हुकूमत दोहा मुआहिदे पर अमल दरामद में मुकम्मल नाकाम। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहें आलमी अमन के लिए बदस्तूर खतरा। अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुकात बरकरार। TTP के रहनुमा आला ओहदों पर बरात जमान और अमरीकी इन्हला के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफे। ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद पनागाहों से मिलने लगे।
पाकिस्तान को ताहाल सरहद पार से दहशतगर्दी के खतरात का सामना है। अमरीका ने पाकिस्तानी तशवीश दुरुस्त करार दे दी। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी बोले, पाकिस्तान अमरीका का देरीना शराकतदार है और रहेगा। अफगानिस्तान में अमरीकी हथियार छोड़ना हमारी पॉलिसी का हिस्सा था। जो हथियार तालिबान के हाथ लगे वो अमरीका के नहीं, अफगान नेशनल आर्मी के हैं। गजा में सिसकती जिंदगी, मुसलसल इस्राएली बारूद के निशाने पर रात भर बमबारी से मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने शुमाली गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बना दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। अल खलील, नाबलिस समेत कई शहरों में इस्राएली फौज दाखिल। गजा में झड़प के दौरान एक और इस्राएली फौजी मारा गया। हलाकतों की मजमूई तादाद 130 तक जा पहुंची है। अल किसाम ब्रिगेड ने इस्राएली टैंकों को निशाना बना डाला। इस्राएली फौज ने अल उद्वान हॉस्पिटल से मेडिकल स्टाफ के 80 अरकान समेत 240 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल एक बार फिर जंग बंदी पर तैयार। इस्राएली सदर बोले, यरगमालियों की रिहाई के लिए इंसानी बुनियादों पर एक और वक्फा चाहते हैं। हमास ने जबालिया पर कंट्रोल का इस्राएली दावा मुस्तरद कर दिया। इस्माइल हानिया ने आज मिस्र में जंग बंदी पर मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। सलामती काउंसिल में सीज़ फायर के करारदाद पर वोटिंग दूसरी बार मौखिर। आलमी मीडिया के मुताबिक वोटिंग अब आज रात होगी। कराची में बाग कोरंगी पुल के करीब तेज रफ्तार कोस्टर ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। सिंगड़ चौरंगी के करीब मुसाफिर बस ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई। कराची में शारा फैसल पर इमारत में लगी आग पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड के 2 बाउजर्स, 1 स्नाकल और 10 वाटर टैंकर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग 4थे फ्लोर पर एसी के डकेट में लगी। 5वें फ्लोर से 9वें फ्लोर तक फैली। ज्यादा नुकसान 5वीं, 6ठी और 8वीं मंजिल को पहुंचा। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलोचिस्तान और बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमाम से नीचे। मगरबी हवाओं के सिस्टम की दबंग एंट्री जुमे और हफ्ते को बालाई और जनूबी इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। दर्जा हरारत में मजीद कमी मुतवक्के है। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में बददस्तूर धुंध के डेरे। मोटरवे मुख्य मुकामात पर कई घंटा बंद रही। मोदी सरकार के इलेक्शन से कबल अपोजिशन अरकान के खिलाफ O6 हथकंडे। लोकसभा के 78 अरकान मुअत्तल किए। एहतजाज पर मजीद 49 की मुअत्तली का फरमान जारी कर दिया। भारतीय तारीख में पहली बार 141 अरकान के रिकॉर्ड मुअत्तली ने जमहूरियत के दावों की कलई खोल दी। अपोजिशन अरकान ने बीजेपी कानून साज के विजिटर पास पर आने वाले 2 अरकान के गैस हमले पर वजाहत मांगी। नाम नेहाद जमहूरी सरकार तनकीद बर्दाश्त न कर सकी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के लिए नाअहल करार। कैपिटल हिल हमले में मुलविस होने पर उम्मीदवार नहीं बन सकते। अमेरिकी रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 से फैसला सुनाया। कोलोराडो के करीब इलेक्शन बैलेट से नाम भी हटवा दिया गया और ट्रंप का फैसले के खिलाफ अमेरिकी अदालत से रुजू करने का ऐलान। तर्जुमान ने फैसला गैर जमहूरी करार दे दिया। मेलबर्न टेस्ट से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। पर्थ में डेब्यू करने वाले खुरम शहजाद इंजरी का शिकार। जिस्म के बाएं हिस्से में तकलीफ के बाद फास्ट बॉलर का MRI स्कैन करवाया गया है और मेडिकल पैनल के रिपोर्ट्स के बाद बोर्ड मजीद तफसीलात जारी करेगा। स्पिनर इब्रार अहमद पहले ही घुटने की तकलीफ का शिकार है। वो कहते हैं ना, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो बस अब ब्रेक हुई खत्म। इस बार सब कुछ नया होगा। ना टिकटॉकर्स ना यूट्यूबर्स, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस। गेम शो ऐसे चलेगा। एक बार फिर इनामात की भरमार, तफरी और मौज मस्ती की बहार। अवाम का हर दिल अजीज गेम शो ऐसे चलेगा एक बार फिर धूम मचाने आ रहा है। हर हफ्ते और इतवार को अवाम जीत सकेंगे करोड़ों के इनामात। देखें, शिरकत करें और हो जाएं माला माल। महदूद वसाइल मगर सलाहियत बेमिसाल। तिलागंज के तलबा ने खुद को खूब से खूबतर साबित कर दिया। टेक्नो साइंस पहले में साइंस और टेक्नोलॉजी के कमालात ऐसे आलात बनाए कि देखने वाले दंग रह गए। ह्यूस्टन में पंजाब कल्चर डे की रंगारंग तकरीब। खवातीन के रिवायती लिबास में लुड्डी और भंगड़े। सेल्फीज के दौर अनमोल अक़साम के खानों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।